नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल मस्त और ज़बरदस्त होगा। आपको पता है क्या, जेपीएससी पीटी का जो है वो रिज़ल्ट आ चुका है। जेपीएससी पीटी का रिज़ल्ट आते ही बहुत लोगों के बीच जो है वो सनसनी और बहुत लोगों के बीच जो है खुशी वाला माहौल है, क्योंकि जिनका जिनका पीटी जो है वो क्लियर हुआ तो अब वो मेंस की ओर बढ़ेंगे। और आपको बता दें, पूरे यूट्यूब के अंदर आपको कहीं पे ऐसा चैनल नहीं मिलेगा जहां पे मेंस के पेपर 6 की जो है पेपर 6वीं की तैयारी कराई जाती है। हम लोग यहाँ पे पेपर 6 जनरल साइंस और साथ ही साथ इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का जो है पूरा विश्लेषण करेंगे। पूरी तरह से उसकी तैयारी आपको यहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आज का ये जो हमारा खास सेशन है वो हम लोग लेकर आए हैं सिलेबस के ऊपर, और फिर जो है नेक्स्ट वीडियो से हमारा क्या रहेगा, तो किस तरह से तैयारी करना है, क्या क्या टॉपिक्स हम लोगों को देखना है, सारी उन सभी चीज़ों के ऊपर बातें की जाएंगी। जो जनरल साइंस है, याद रखिएगा, जो हमारा पेपर 6 होने वाला है किसका, तो हमारा जेपीएससी मेंस का। याद रखिएगा, जेपीएससी मेंस की जो है बातें लगातार चल रही हैं, तो उसमें से जनरल साइंस को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। कौन सा 3 पार्ट है, तो एक है आपका फिजिकल साइंस। दूसरे पार्ट की अगर हम लोग बात कर ले तो दूसरा पार्ट है आपका लाइफ साइंस। और अगर तीसरे पार्ट की बात करें तो वो है एग्रीकल्चर साइंस या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड। आपको क्या लगेगा कि पहला फिजिकल साइंस तो कहीं ना कहीं ये फिजिक्स से जुड़ा हुआ था, दूसरा आप देखिएगा लाइफ साइंस, यानी कि आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि ये बायो से जुड़ा हुआ है, तो तीसरा केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ होना चाहिए था। बट जेपीएससी जब आप पेपर 6 को देखिएगा तो वो चीज़ ना देकर यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, और वो भी एग्रीकल्चर कहाँ का, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको झारखंड से रिलेटेड एग्रीकल्चर्स के बारे में जानना है। तो हम लोगों को सिलेबस को पूरा समझना है और फिर बातें करनी है नेक्स्ट वीडियो से कि किस तरह से अपनी तैयारी होगी। तो फिजिकल साइंस में जब आप देखिएगा तो उसी तरह का हमारा टॉपिक रहेगा, जैसे यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में, एमकेएस सिस्टम क्या है, सीजीएस क्या है, एसआई क्या है, इन सभी की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस तरह का सारा टॉपिक मिलेगा। स्पीड से रिलेटेड वेलोसिटी, ग्रेविटी, मास, वेट, फोर्स, इम्पैक्ट, वर्क, जितना भी हम लोग पढ़ते हैं, पावर, एनर्जी से लेकर सोलर सिस्टम से लेकर आप कह सकते हैं साउंड और साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स, एप्लीकेशंस, जैसे सोनार के बारे में हम लोगों ने सुना है बहुत ज़्यादा, तो सोनार क्या है, सोनार किस तरह से काम करता है, से लेकर इंफ्रासोनिक साउंड क्या है, ऑडिबल रेंज साउंड का क्या है, इनऑडिबल क्या है, सारी बातों को जो है यहाँ पे करेंगे हम लोग। और क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं उन्हीं सभी टॉपिक से बनने वाले हैं। आपको मैं आगे चल के टॉपिक भी दिखाऊंगा और टॉपिक के साथ साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से आए हैं वो सारी बातें यहाँ पे की जाएंगी। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरे जोश के साथ देखना है और लोगों के बीच में शेयर करते जाना है। जैसे देखिए, लाइफ साइंस की अगर बात करते हैं तो कौन सा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग वर्ल्ड, सेल स्ट्रक्चर, मतलब कहीं ना कहीं कोशिका के बारे में, उसका कार्य, डाइवर्सिटी के बारे में हम लोग जो कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स, ये आप कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि आपको केमिस्ट्री में भी देखने को मिलता है, सेल रिप्रोडक्शन हो गया, ये तमाम चीज़ों के बारे में, मेंडल का जो इनहेरिटेंस का लॉ है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ जो है अर्थ के ऊपर, इंक्लूडिंग ह्यूमन इवोल्यूशन, ये सारी टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एग्रीकल्चर जो हमारे खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ काम है, आपको पता होगा, लेकिन आपको स्पेसिफाई कर देना है। क्या स्पेसिफाई करना है, तो कहीं ना कहीं उसका संक्षिप्त रूप हमको झारखंड से जुड़ा हुआ देखते चलना है, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे झारखंड से रिलेटेड बनेंगे। एग्रो क्लाइमेट क्या है, एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हो सकते हैं, वो भी झारखंड के अंदर। रेनफॉल से क्वेश्चन मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा, साफ साफ रेनफॉल से क्वेश्चन बना है, तो रेनफॉल पैटर्न क्या है, अबायोटिक जो फैक्टर्स है, स्ट्रेसेस है, आपको किस तरह से किस जोन में इफेक्ट डाल रहे हैं, सारे चीज़ों को देखना है एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ। आप फूड के बारे में देखिएगा, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, जैसे आपको पता होगा मछली पालन, अंडा जो खेती कर रहे हैं, अंडा का मतलब जो उत्पादन कर रहे हैं, सारे चीज़ों को
हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन स्पेसिफाई करके सिर्फ और सिर्फ झारखंड से। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो जो डाइवर्सिटिफिकेशन किया गया है क्रॉप्स का, तो वो सब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटीज़ ड्यू टू द ऑनसेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट के बदलने के कारण जो जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटीज़ हम लोगों को लेना पड़ता है क्रॉप्स के रिलेटेड, वो सब, वाटर हार्वेस्टिंग किस तरह से झारखंड में है, किस तरह से हम लोग जो है फिश फार्मिंग कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी जो सॉइल का ख़राब होते जा रहा है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, तमाम उन कितना कॉन्सेप्ट हमारा ऑर्गेनिक खेती को जो है बढ़ावा देगा, किस तरह का मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनिक खेती को लेकर, सारे चीज़ों के बारे में बात करना है। और जब इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर लेंगे तो दो आपको स्पेशल सेक्शन मिलेगा इसी सेक्शन में, साइंस वाले आप कह सकते हैं सेक्शन में। और वो क्या है, तो एक है इन्वायरमेंटल साइंस, जिसमें आपको इन्वायरमेंट के ऊपर हर एक चीज़ के बारे में पढ़ना है, जो जो एक्शंस गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा लिया जा रहा है टू टैकल ग्लोबल वार्मिंग इश्यूज, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, जितना भी है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूमरस इन्वायरमेंटल लॉज, जितना इन्वायरमेंटल लॉज है सारे के बारे में, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स अब किस तरह से वो कम होते जा रहे हैं, किस तरह से उसको इंक्रीज कर सकते हैं, सारे फैक्टर्स को हम लोग देखने वाले हैं। और लास्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये दो पार्ट आपको जनरल साइंस के अलावा देखने को मिलता है हमारे सिलेबस के अंदर। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का खास बात क्या है, तो आपको जो भी गवर्नमेंट ऑफ, हम लोग कह सकते हैं इंडिया का बहुत सारा इनिशिएटिव्स है, बहुत सारा प्लान्स है जो आता है टेक्नोलॉजी के रूप में, साइंस से जुड़ा हुआ, उन सभी सारे चीज़ों को यहाँ पे हम लोगों को देखना है। इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसीज कंसर्निंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, फोकस ऑन ग्लोबल न्यूक्लियर पॉलिसीज, प्लान मेड बाय द गवर्नमेंट टू मीट द एनर्जी डिमांड्स ऑफ द कंट्री थ्रू वेरियस रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एक एक पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक एक क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यूट्यूब के अंदर मैं बता दूं, साइंस का आप कितना भी सर्च कर लीजिएगा, इतना बेहतरीन टॉपिक नहीं मिलेगा जहां पे हर एक टॉपिक्स को हम लोग समझेंगे, जितना टॉपिक यहां पे दिया है टिल हमारा जो मेंस का होने वाला है परीक्षा। और आपको पता होगा मेंस कब होने वाला है, नेक्स्ट मंथ जो है आपका मेंस कब होगा, आपको ये भली भांति पता है। तो हम लोग उससे पहले कोशिश करेंगे सारे तमाम विषयों को यहाँ पे जो कि पेपर 6 के होने वाले हैं सबको कवर करें। और पेपर 6 की संपूर्ण तैयारी की गारंटी हमारे चैनल से रहेगी। बस आपको क्या करना है, वीडियोस में तैयारी लगातार चलते तब तक रहेगी जब तक आपका सपोर्ट दिखेगा, जब तक हमारे वीडियोस को आप अच्छे से शेयर कर रहे हैं, आपका जो है सपोर्ट मिल रहा है भरपूर लाइक के साथ, हम लोग कंटिन्यू काम करते रहेंगे पूरे जुनून और जज्बे के साथ। इस वीडियो में हम लोग जो है सिलेबस को ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको जब मिलेगा तो वहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करने वाले, जो कि पेपर 6 साइंस का होने वाला है। और फिर उसी के परेक्ष में हम लोग कहते हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आगे तैयारी शुरू करेंगे कि किस किस टॉपिक्स को सबसे पहले डिस्कस किया जाए, क्वेश्चन कहाँ से सबसे ज़्यादा बनते हैं, उस तरह से हम लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।